And now, to take us through one of the most thought-provoking topics that defy conventional wisdom, business driven by CPS approach, I would like to call on stage the very dynamic Mr. Prakash Jain, CFP volatility coach, financial educator, and founder of Artha Prakash, to give us an in-depth insight of the CPS approach. With rich experience of over 20 plus years in the financial market, he's helped more than 2,500 families to achieve their financial freedom. He served as a chapter president of BNI Tinsukia. He also mentors MCOM and MBA students on taxation and accounting, and has conducted more than 100 IAPs across India to educate people on financial planning. He's on a mission to educate 50,000 people about financial literacy to achieve financial freedom. I now invite on stage Mr. Jain. Please come. Thank you. Thank you all of you. And a special thanks to Mr. Kanak Jain and Financial Fidelity Conference to given me the opportunity कि मैं अपने बारे में और मेरा जो मेन मोटो है कि द बिजनेस ड्रिवन बाय CPS अप्रोच, हमें कैसे CPS अप्रोच 3 स्टेप्स के थ्रू हम एक अच्छे फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी यहाँ तक कैसे पहुँची। मैं बेसिकली तिनसुकिया असम से हूँ, जो कि असम का एक लास्ट बॉर्डर है। आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज, मैं तिनसुकिया आया था कि मुझे कुछ करना है, और उसके बाद मैंने कोचिंग के बिजनेस को स्टार्ट की। एंड जब मैं कोचिंग के बिजनेस में गया तो स्टार्टिंग मैंने 2 स्टूडेंट से स्टार्ट किया अपने करियर को, और विद इन द फर्स्ट ईयर आउट ऑफ 10 स्टूडेंट इन डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी 8 स्टूडेंट मेरे टॉपर्स हुए ऑन द फर्स्ट ईयर। एंड आफ्टर कंटिन्यूअस 8 ईयर्स डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में जितने भी टॉपर्स होते थे उसमें से 7 to 8 मेरे ही स्टूडेंट होते थे। बट आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल मैंने ये सोचा कि ये तो ठीक है कि अभी मेरी एज ग्रुप ज़्यादा है नहीं, आई एम ठीक, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं लोगों को कैसे, जब मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो लोगों में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं थी। बेसिकली दे आर वेरी पुअर इन फाइनेंशियल नॉलेज, बिकॉज एजुकेशन में क्या है, आपको सब कुछ मिल सकता है, बट फाइनेंशियल लिटरेसी की आज भी एजुकेशन में कमी है। तो मैं देखता था कि बच्चे टॉपर्स भी होके जब वो आगे जाते थे तो उन्हें अपना जो बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर को वो मैच नहीं कर सकते थे, और वे काफ़ी इनकम अर्न करने के बाद भी काफ़ी परेशान रहते थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा शायद विज़न कुछ और है, मुझे लोगों को फाइनेंशियल लिटरेट करना है, फाइनेंशियल एजुकेट करना है। देन आफ्टर 2009 मैं अपने कोचिंग के बिजनेस को छोड़कर पूरी तरीके से फाइनेंशियल एजुकेशन में लोगों को टीचिंग करने के साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के बिजनेस में मैंने अपने पैर रखने शुरू किए। जैसा कि आपको मालूम है कि एक छोटी जगह में म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस, या बोलें कि लोग NSE PPF उसी पे विश्वास रखते हैं, FD पे रखते हैं, बट उस समय में लोगों को म्यूचुअल फंड समझ में नहीं आता था। आज तो काफ़ी अवेयरनेस हो गए, म्यूचुअल फंड सही है कि काफ़ी एड टीवी में आ रहे हैं, लेकिन एक समय था जब हमें मेहनत करनी पड़ी। हम लोगों को 1000 रुपीज़ की SIP से स्टार्ट किए, और कहते हैं ना, रोम नॉट बिल्ड इन ए डे, वैसे ही 1000 रुपये की SIP जिन्होंने भी 2007 में स्टार्ट करी, आज उनका वैल्यू आप लोग भी जानते हैं, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं कि पढ़े लिखों को पढ़ाना बहुत टफ होता है। तो यहाँ जितने भी लोग हैं काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी साल से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हैं, बट आपको मालूम है कि 1000 की SIP भी आज 15 साल में अगर आप वैल्यूशन देखो तो 5 लाख के आसपास एक मिड कैप या कोई भी फंड में पहुंच गई है। दैट इज द टर्निंग पॉइंट 2 साल पहले जब लोगों ने यह समझना शुरू किया, क्योंकि छोटी जगह में क्या होता है, आप कितने भी ऐड कर लो वहां कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपको लोगों की माउथ पब्लिसिटी, रेफरल, कहते हैं ना कि कोई एक सक्सेस बंदे को आप खड़े करते हो
अगर वो अपनी स्टोरी किसी के सामने, अगर आपके कोई सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो कोई अपनी स्टोरी किसी के सामने बताते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है, मेरे ख्याल से वो एडवर्टाइजमेंट से भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे ये सक्सेस के पीछे, मैंने जब स्टार्टिंग में अपने कदम रखा तो मुझे लगा कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को सक्सेस होने के लिए 3 अप्रोच चाहिए। दैट इज CPS अप्रोच। नंबर 1, क्लैरिटी इन माइंड, मतलब आप क्या करना चाहते हो, फोकस ऑन ओनली वन थिंग। अगर मैं चाहता तो मैं कोचिंग के साथ साथ म्यूचुअल फंड का बिजनेस को भी कर सकता था। जिस समय मैंने कोचिंग लाइन को छोड़ा उस समय मैं बहुत अच्छा एक हैंडसम मनी अर्न कर रहा था, बट एट ए नाइट मैंने यह स्टेप लिया कि मैं पूरी की पूरी कोचिंग लाइन से निकलकर मैं म्यूचुअल फंड के बिजनेस में आ गया। तो सबसे जो जरूरी चीज है कि जो मेरा मानना है, दिशा नहीं बदलोगे तो दशा नहीं बदलेगी, दिशा नहीं बदलोगे तो दशा नहीं बदलेगी। यानी कि आपको अपनी दिशा को बदलना पड़ेगा, तभी आप अपनी दशा को बदल सकते हो। और बेसिकली हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में क्या होता है कि हम एक साथ काफ़ी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में सक्सेस होना है, म्यूचुअल फंड बिजनेस में सक्सेस होना है, तो आपको फोकस, जैसे बोलते हैं ना कि एक ही जगह फोकस रखना है, आपको उसी जगह फोकस रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको एक डेली रूटीन, आपको एक सॉलिड डेली रूटीन रखनी पड़ेगी कि आप सुबह उठते हो या एक दिन पहले आपको क्या करना है, आपको कितने क्लाइंट से मिलना है, चाहे आप 2 ही क्लाइंट से मिलो, बट आपके अंदर वो दम होना पड़ेगा कि वो 2 क्लाइंट ही जिससे आप मिल रहे हो उसको शाम तक आप उसको बिजनेस अपने कस्टमर बना लो, ये आप में होना पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि जिस भी लक्ष्य को आप अपने दिमाग में लगातार रखते हो, जिस भी लक्ष्य को आप अपने दिमाग में लगातार रखते हो, एक ना एक दिन वह मुकाम हासिल हो ही जाएगा। मेरा भी सपना था कि मैं 100, 200, 500 की गैदरिंग में मुझे भी मंच मिले कि मैं अपनी बात लोगों को बोल सकूं, और आज थैंक्स फॉर फाइनेंशियल फ्रेटर्निटी कॉन्फ्रेंस जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। नेक्स्ट, प्योरिटी इन हार्ट। प्योरिटी इन हार्ट मतलब आपके चेहरे में वो होना पड़ेगा कि आपके चेहरे से एक ट्रस्ट आनी पड़ेगी, मतलब आपका हार्ट प्योर होना पड़ेगा। मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं ये नहीं बोलता कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान की दरकार है, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपके लिए, आपके हिसाब से वो प्रोडक्ट अगर सही है, उसके बाद चाहे कुछ भी हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि बिफोर कुछ दिन पहले ही रात को 11 बजे मेरे पास मैसेज आया। सोचिए मैं तिनसुकिया टाउन में छोटी जगह में हूँ, रात को 11 बजे एक मैसेज आया कि एक कंपनी ने अपने अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड के पैसे को देना कल से ही बंद कर दिया। छोटी जगह, पैसे आपके लगे हुए हैं, सुबह आपको क्लाइंटों को हैंडल करना है, लेकिन कहते हैं ना, जो अगर आप दिल से करते हो तो भगवान भी आपको मदद करता है। और आप देख रहे हो कि जो पैसे डूबे थे वो पैसे सारे के सारे आ गए, क्योंकि आपके मन में प्योरिटी थी। सिंसियरिटी इन वर्क, आपको अपने वर्क पे सिंसियर होना पड़ेगा। आपको एक फाउंडेशन रखना होगा, एक नींव रखनी होगी, उस नींव पे आपको लगातार एक ही चीज को बार बार रिपीटेड करते रहना होगा। मैं बहुत से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भाई को देखता हूं जो बोलते हैं कि डेली सुबह सुबह जाओ और एक ही चीज बार बार कस्टमर को बोलते रहो, और कस्टमर भी बोलते हैं कि प्रकाश तुम तो आज लास्ट 20 साल से खाली SIP कर रहे हो, कुछ नया लेके आओ। लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में सक्सेस होना है तो आपको एक ही चीज बार बार रिपीट करनी होगी। आपको एक ही बार, जैसे कि अगर आप देखो कोई, अगर आप भगवान की आरती गाते हो तो आरती बदली थोड़ी होती है, आप एक ही आरती बार बार गाते हो। उसी तरह हमारे लिए भी हमारी आरती क्या है? SIP, सुबह शाम भगवान के लेके SIP। कस्टमर हमारे लिए भगवान है, जाके भगवान के पास हम SIP के लिए SIP का गीत गाते हैं और हम सक्सेस होते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप 3 एक्सपेक्ट, क्लैरिटी इन माइंड क्या है वो आपका क्लियर होना है,
प्योरिटी बाय हार्ट और सिंसियरिटी इन वर्क। अगर आप ये 3 मंत्र को लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ते हो तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि जब आप इंडस्ट्री के एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भले कोई मंच न दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। धन्यवाद।